परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा, जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों को हमारा जो है हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग श्रद्धेय शिव कुमार तिवारी जी और राजेश गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और हमारे नंदी दादा अब का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, हम लोग उनके भी मंगल की कामना करते हैं और जितने भक्त लोग आए हैं सबका ठाकुर जी मंगल करें। हम आज आप लोगों से एक बड़ी अच्छी बात बताएंगे जो हम पढ़ते रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो दिमाग में जो बात आई उसकी मैं बात बताऊंगा। ठाकुर जी सत्यानुसरण में लिखे हैं कि किसी के दुख का कारण न बनो, अब कोई तुम्हारे दुख का कारण नहीं बनेगा। ये लाइन एक ही लाइन है, लेकिन इसका मैं उदाहरण भी आपको दूंगा और बहुत अच्छा जो है इसमें एक ज्ञान की बात हमने जो गेन की, हमने जो पाया, वो चाहते हैं कि भाई हम लोग सब लोग उसको समझें। क्या बोले ठाकुर जी? किसी के दुख का कारण न बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण न बनेगा। बंगला में है कि कारो दुखेर कारण होयो ना, के तुम्हार दुखेर कारण होवे ना। और उसको अंग्रेजी में बी नॉट द काज ऑफ अनदर्स ग्रीफ, नन विल बी द काज ऑफ योर ग्रीफ। हम दुख क्यों आता है? हम किसी के दुख का कारण बन जाते हैं, तब दुख आता है। एक घटना है राजस्थान की जो सच्ची घटना है, बहुत दिन पहले हमने ये पढ़ी थी, सुनी थी। वो घटना बताते हैं, फिर थोड़ा सा उस पर वृत्तांत बताएंगे। एक फैमिली थी, राजस्थान में रहती थी। तो राजस्थान में बहुत आबादी थोड़ी कम है, तो वहाँ पे एक दंपत्ति थे, उनका एक लड़का था छोटा सा, और क्योंकि चारों तरफ बालू वाले गांव थे तो बहुत दूर दूर तक घर रहते थे वहाँ पे। तो उनका जो लड़का था, वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, 5-10 साल का, तो कोई उसको ले गया बम्बई कि चलो ये बाहर काम करेगा, वहीं रहेगा। अब बूढ़ा बूढ़ी दोनों उसके माँ बाप वहाँ पे रह गए। अब रह गए तो उनको खाने के लिए क्या मिलेगा? तो उन्होंने, उनके पास घर था, कुछ लोग रास्ते से आते थे तो बीच में दूर पड़ता था, तो उन्होंने एक सराय खोल दिया कि चलो इसमें कोई हॉल्ट करेगा, रहेगा, तो उसकी सेवा वेवा करेंगे, कुछ पैसा वैसा देगा। तो लोग आते थे दूर से, उसी के घर में रहते थे तो कुछ पैसा वैसा दे के जाते थे। एक दिन देखिए उसको जो है लोभ आ गया। क्या लोभ आता है कि एक दिन कोई ठहरा, उसने, उन लोगों ने, दोनों ने प्लान किया कि बहुत दिन बाद लोग आते हैं, पैसा रुपया रहता नहीं है, चलो इसको, रात को सोया है तो इसको मार दें। और मार करके कुआं था, वो कुआं में फेंक दिए। अब उसका जो पैसा था वो ले लेते थे, तो 2-4-6 महीना यदि आदमी नहीं आया तो उससे खर्चा चलता था। अब ये उनकी आदत बन गई, ठाकुर जी बोले ना, किसी के दुख का कारण ना बनो, तो कोई तुम्हारे दुख का कारण ना बनेगा। अब वो दुखी तो कर सबको मारने लगे। ऐसे ही 10-15 साल बीत गया। वो सोचे कि अब लड़का तो गया है, आएगा नहीं, चला गया। एक दिन लड़का जब बड़ा हो गया, पैसा वैसा कमा लिया, तो सोचा कि चले, माँ बाप तो घर पे हैं, एक दिन उनको हम देखने चलते हैं। तो वो कुछ संदेश नहीं भेजा, वो लड़का खुद जो है वापस आता है घर पे और सोचता है कि बताएंगे नहीं, देखें माँ बाप हमको पहचानते हैं कि नहीं। तो वो लड़का आया और वैसे ही सराय में वो लोग सोचे कोई आदमी आया है, तो उन्होंने उसको रखा और रात को लड़का सो गया, बोला सवेरे बताएंगे। और उन लोगों का तो आदत था रोज वाला वही, उन लोगों ने उठाया, काट दिया, ले जाके फेंक कुएं में। फिर जब उसका बैग खोले, ये सच्ची घटना है, बैग खोले, उसका फोटो देखे, जब वो गया था उस समय का छोटा सा फोटो था। अब दोनों हाय हाय करने लगे कि मेरा ही बेटा था, और उसको उन्होंने काट के फेंक दिया। ठाकुर जी जो बात बोल रहे हैं ना, 100% सही बोल रहे हैं कि किसी के दुख का कारण न बनो, तो कोई तुम्हारे दुख का, दूसरे के दुख का कारण बना, इसलिए उसका बेटा ही उसके दुख का कारण बन गया। और इस दुख के कारण में क्या होता है कि
हम अब जो बात आपको बताने जा रहे हैं कि कम से कम हम अपने भोजन के लिए तो किसी के दुख का कष्ट का कारण ना बने। अपना भोजन जो करते हैं, भोजन के लिए भी हम किसी के दुख का कारण बन जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मछली मांस न खाना और प्याज लहसुन मादक दो छोड़। तो जब हम मांस खाते हैं तो किसी के दुख का कारण बनते हैं। हम भोजन के लिए उन पशु को काटा जाता है, उस पक्षी को काटा जाता है, तो उस पशु पक्षी को दुख होता है, लेकिन हम उसको खाते हैं। जब हम खाते हैं तो कैसे खाते हैं भाई? यानी हमारा हृदय बहुत कठोर है। जो कठोर होगा वही खाएगा। सब नहीं खा सकता है कि एक जीव की हत्या कर दी गई और उसको हम खा रहे हैं, तो खा रहे हैं तो हम तो उसके दुख का कारण बन ही गए हैं। तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं? कठोर होते जाते हैं वो मांस खा करके। अरे आपको जब समाज में, दुनिया में चावल है, दाल है, अनाज है, फल है, जिसको खाने से हमारे अंदर पौष्टिकता आ सकती है, तो हम क्यों दूसरे की हत्या करके खाएं? क्यों जीव को मारें? अब वो कठोर जब आदमी हो जाता है ना धीरे धीरे, वो भाई कठोर है तभी तो वो खा रहा है। तो ये ना सोचिए वो कठोर हुआ तो वो कठोरता उसके अंदर है, तो वो अंदर उसकी समाज में भी व्याप्त होगी। वो कठोर हृदय से रहेगा, अपने परिवार में भी रहेगा, वो अपनी संतान के प्रति भी रहेगा, अपनी माता के प्रति भी रहेगा, अपनी पत्नी के प्रति भी रहेगा, अपने समाज के प्रति भी कठोर रहेगा, और खुद वो अपने आप के ऊपर भी कठोर रहेगा। अपनी जो शरीर है इसके ऊपर भी वो कठोर रहेगा। तो जब वो कठोर रहेगा तो धीरे धीरे वो दुष्ट हो जाएगा। उसकी प्रवृत्तियां उसको जो है दुष्ट बना लेंगे, केवल उसको खाने के चक्कर में। तो जब वो दूसरे के दुख का कारण बन रहा है, सब पशु पक्षी को मार के खा रहा है, मछली को मार के खा रहा है, सबको मार रहा है, तो वो सारे दुखी हो रहे हैं, तो वो तो दुख में रहेगा ही, कहाँ जाएगा? और सोचता है कहाँ जाए। ठाकुर जी देखिए, जब हमारे मन की बात ठाकुर जी की है कि मन और विचार, केवल मन से हम किसी के बारे में, यदि ठाकुर जी बोले ना कि यदि मन से किसी को हम सोचते हैं तो वो भी किसी के लिए हम बुराई सोचते हैं तो वो दोष हमारे अंदर खुद आकर घर बना लेता है सोचने से। तो भाई खाने से क्यों नहीं होगा? खाली सोचने से ठाकुर जी कह रहे हैं कि वो हो जाता है। यह बिल्कुल ही सत्य बात है। ठाकुर जी बोले ना सत्यानुसरण में कि यह बिल्कुल ही सत्य बात है कि मन में जब ही दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति आती है, तभी वे दोष तुम्हारे अंदर आकर घर बना लेती है। बिना विलंब जो है उसको ठाकुर जी कहे हैं कि झाड़ बुहार कर साफ कर देने में भलाई है। तो ये मन जो है हमारे विचार से चल रहा है। हमारा मन जब दूसरे का दोष देख करके दोषी हो सकता है, तो हम किसी की हत्या करके खा रहे हैं, तो हम वैसा दुष्ट तो बनना ही है। हम कठोर बनेंगे ही और कठोर रहेंगे और दुखी रहेंगे। फिर इसमें आपके हमारे दुख को दूर करने वाले ठाकुर भी नहीं है। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो ठाकुर जी का सात्विक विचार ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।